और मैं उन्हें आजमाने के लिए फिटिंग रूम में चला गया। आखिरकार मुझे थोड़ी राहत मिली। मैंने अपना फोन निकाला और कुछ संदेशों का जवाब दिया, एक ड्रिंक ऑर्डर की और बस बैठने ही वाला था कि किसी ने मुझे पुकारा। अरे, फिर से अपनी पत्नी के लिए शॉपिंग कर रहे हो? वह तो लंबे समय से होटलों में रह रहा है, वह तो घर भी नहीं जाता। तुम्हें क्या लगता है वह तुम्हारे खरीदे हुए कपड़े पहनेगी? उसकी बातें उपहास और घमंड से भरी थीं। मैं खुद को जलन महसूस करने से नहीं रोक पाया। मैंने उस व्यक्ति को याद करने के लिए मूल मालिक की यादों को खंगाला। हाँ, यह लूजिया है, हाई स्कूल का वही लड़का जो हमेशा मूल मालिक युवा मास्टर लूतानु से प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश करता था, जो सुयामिन की मां की तरफ से एक रिश्तेदार था। मैं बहस करने की जहमत नहीं उठा सकता था, इसलिए मैंने लापरवाही से उसे टाल दिया। बिल्कुल बिल्कुल, तुम और तुम्हारी पत्नी एकदम परफेक्ट मैच हो, बहुत प्यार करने वाले और एक दूसरे के लिए बने हुए। यह देखकर मेरी आंखों में जलन के आंसू आ गए। क्यों ना मैं तुम्हारी एक तस्वीर ले लूं? तुम इसे अपनी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकते हो, दूसरों को भी जलने दो। लूतानु हैरान और खुश दोनों था। सामान्य तौर पर हम कई दौर की बहस करते, लेकिन इस बार मैंने तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया। ऐसा लगता है कि सुयामिन ने वास्तव में मुझे बहुत चोट पहुंचाई है। यहां तक कि युवा मास्टर का गौरव भी खत्म हो गया है। उसने तुरंत और भी श्रेष्ठ महसूस किया। उसने मुझे और भी दया की नजर से देखा। मैं अपनी लव लाइफ का दिखावा नहीं कर रहा हूं, मैं तो बस तुम पर तरस खा रहा हूं। तुम सालों से सुयामिन के पीछे पड़े हो, वह तुम्हें छूती तक नहीं है। तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहा हूं। उसके सामने इस तरह खुद को फेंकना सिर्फ दयनीय है। मूल मालिक का जबरन प्रपोजल पूरे इंटरनेट पर मशहूर है। वह जहां भी जाती है, राहगीर उसे उंगलियां उठाते हैं और गपशप करते हैं। बहुत से लोग सिर्फ मजे के लिए देखते हैं और बहुत से लोग आग में घी डालने का काम करते हैं। बिल्कुल, यह बहुत शर्मनाक है। तुमने सभी पुरुषों को शर्मिंदा कर दिया है। अगर मैं होता तो मेरी मां गुस्से में कब्र से बाहर आ जाती। लूतानु उनकी टिप्पणियां सुनकर और भी खुश हो गया। क्या तुमने सुना? गुयामिंग, अपने माता पिता के बारे में सोचो, खुद को मजाक मत बनाओ और उन्हें भी इसमें मत घसीटो। मैंने उसे उदासीनता से देखा। आपकी विचारशील चिंता के लिए धन्यवाद, लेकिन अब अपनी ऊर्जा मुझ पर बर्बाद मत करो। अपनी खुद की पत्नी पर अधिक ध्यान दो और अपना जीवन जीने पर फोकस करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे सिर पर घास का मैदान उग जाए और तुम्हें पता भी न चले। लूतानु गुस्से में हंसा, जैसे उसने सदी का सबसे बड़ा जोक सुन लिया हो। मेरे सिर पर घास का मैदान? उसके बगल वाली महिला उपहास कर रही थी। उसने अपने पति की ओर गुस्से से घूरा। यह आदमी अपनी ही दुखी शादी के बारे में कड़वा है। हमें अच्छा करते देख उसे जलन हो रही है। वह बस मुसीबत पैदा करना चाहता है। हमें ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। लूतानु ने सिर हिलाया और तंज कसा। तुम्हारी हताशा भरी कोशिशों को भी रिजेक्ट कर दिया गया, तो सार्वजनिक रूप से गपशप करके खुद को शर्मिंदा करना बंद करो। कोई आश्चर्य नहीं कि सुयामिन तुम्हें पसंद नहीं करती, वह लू जिंग को पसंद करती है। मैं उसकी बेवकूफी पर इतना हंसा कि लगभग मर ही गया। मैंने उसे देखा। तो क्या मैं तुमसे अमीर हूं, तुमसे बेहतर दिखता हूं और मेरे सिर पर हरा टोपी धोखा नहीं है। इसके अलावा मेरी पत्नी और मैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसे ही मैंने यह कहा, मैंने सुयामिन को अपने पास खींचा और अपनी बाहों में भर लिया। सुयामिन ने मुझे ठंडी नजरों से देखा। कपड़ों का टैग मेरी गर्दन पर लगा। मैंने खुद को रोका और उसे नहीं छुआ, बल्कि टैग हटाने के लिए उसकी गर्दन के पीछे हाथ डाला। उस पल लूतानु और उसकी पत्नी, जो अभी खड़े हुए थे, दंग रह गए। दर्शक हैरान थे। क्या वह वही नहीं था जो पीछे पड़ा था? क्या सुयामिन को उससे नफरत नहीं होनी चाहिए थी? गपशप वास्तव में अविश्वसनीय है। उस पल मैं यामिन की ओर झुका। सच कहूं तो मैंने कल रात तुम्हें चूमने का सपना देखा था। अगले ही सेकंड, उम्मीद के मुताबिक, सुयामिन ने मुझे दूर धकेल दिया। उसने मुझे एक ठंडी नजर से घूरा, फिर अपनी ठंडी नजर दर्शकों पर डाली। तभी भीड़ बिखरने लगी। सुयामिन का फोन बजा। उसने उत्तर दिया। यह उसका असिस्टेंट था, प्रेसिडेंट सू। मोरंगयान पहले ही स्टोरी ग्रुप के साथ साइन कर चुकी है। सुयामिन ने एक तरफ फ्रूट जूस पी रहे मेरी ओर देखा, फिर दांत पीसते हुए कहा, तो जाओ उसे मेरे लिए पहुंच चुरा लाओ। मैंने बर्फ वाला जूस खत्म किया। सुयामिन को देखते हुए मुझे तरोताजा महसूस हुआ। वह मुझे खट्टी अभिव्यक्ति के साथ घूर रही थी। मैं थोड़ा भ्रमित था। किस चीज ने उसे इतना गुस्सा दिलाया होगा? क्या वह मुझे दफा होने के लिए कहने वाली है? मैंने उसके बोलने का इंतजार किया। इसके बजाय सुयामिन ने कपड़े बदले और मुझे बिल चुकाने के लिए कहा। मेरे भुगतान करने के बाद सुयामिन मुड़ी और एक जूता स्टोर में प्रवेश कर गई।
वह बैठ गई और मुझे एक कमांडिंग रानी की तरह घूरने लगी। तुम वहां क्या खड़े हो? मेरे लिए कुछ चुनो। मैंने उसे एक जोड़ी लाकर दी। ये कैसे हैं? सुयामिन ने ठंडी ठंडी तंज कसा। सिर्फ देखकर नहीं बता सकते। तुम्हें उन्हें आजमाना होगा। मैंने उसे जूते दिए। सुयामिन ने मुझे एक ठंडी नजर डाली। तुम अभी करो। मैं समझ गया। जब कपड़े मुझे प्रताड़ित करने के लिए काफी नहीं थे तो उसने जूतों पर ध्यान केंद्रित किया। वास्तव में दुष्ट। मैंने अपने दांत भींचे और मुस्कान के साथ उसके पास उकड़ू बैठ गया। उसकी पिंडलियों को दबाया, उसका पैर उठाया। सुयामिन ने मुझे ठंडी नजरों से देखा जब मैंने उसे नए जूते पहनने में मदद की। कैसा है? सुयामिन ने देखा और कहा। कुछ खास नहीं। मैंने स्टोर के चारों ओर देखा। अब उसकी सेवा नहीं करना चाहता था, लेकिन सुयामिन मुझे जाने नहीं देने वाली थी। चूंकि मैं चुन नहीं सका, उसने मुझे एक एक करके हर जोड़ी आजमाने के लिए मजबूर किया। मैं उसके लिए उन्हें आजमाता रहा और मन ही मन उसके पूर्वजों को कोसता रहा। सुयामिन बेस्टी ग्रुप चैट में काम के संदेशों को देख रही थी जब मुमू ने एक फोटो भेजी। यह मॉल में सुयामिन और मेरी फोटो थी, एक साइड प्रोफाइल फोटो जहां हमारी आंखें मिली। जब मुमू ने एक समाचार लेख भी साझा किया, यामिन को पसंद नहीं करती। मैंने लिंक पर क्लिक किया। वही फोटो अन्य संदिग्ध चित्रों के साथ थी। सुयामिन इसमें शामिल लोगों में से एक थी। कोई भी उससे बेहतर नहीं जानता था, लेकिन फोटो के वाइब ने रोमांस का भ्रम पैदा कर दिया। यहां तक कि वह भी पल भर के लिए प्रभावित हो गई। कमेंट सेक्शन पूरी तरह से मान गया। ये नेटिजन्स वास्तव में जानते हैं कि शब्दों को कैसे घुमाना है। मैं हेडलाइन से पूरी तरह मूर्ख बन गया। मैं एक मजाक देखने आया था और तुम मेरे चेहरे पर डॉग फूड प्यार डाल रहे हो। यह कितना असभ्य है। इसे कहते हैं प्यार में नहीं होना। यह प्यार कैसे नहीं है? भगवान, बाहर आओ और कुछ कहो। उन्हें धन और लुक्स देना एक बात है, लेकिन तुमने उन्हें प्यार भी दिया। ऐसा क्यों है कि जब मेरी बात आती है तो मेरे पास कुछ नहीं होता? मैं किस दिशा में प्रार्थना करूं कि मुझे ऐसी महिला मिले? भाई, ऊपर वाले, मैंने कोशिश की है। इसके बारे में सपना देखना तेजी से काम करता है। असिस्टेंट ने प्रेसिडेंट सू और मिस्टर गू के बारे में ट्रेंडिंग पोस्ट देखी। उसने तुरंत इसे हटाने के लिए फोन किया। उसने प्रेसिडेंट सू के साथ वर्षों काम किया है और जानती है कि वह मिस्टर गू के साथ ट्रेंडिंग से नफरत करती है, खासकर जब विषय उनके मीठे होने के बारे में हो। हर बार जब ऐसा होता है, वह इसे हटाने का आदेश देती है। अगर इसे जल्दी नहीं हटाया गया तो असिस्टेंट को डांट पड़ती है और बोनस खोना पड़ता है। इस समय सुयामिन और मैं पहले ही ऑफिस लौट चुके थे। असिस्टेंट उसके लिए हस्ताक्षर करने के लिए दस्तावेज ले आई। उसने गर्व से कहा, प्रेसिडेंट सू, आप और मिस्टर गू फिर से ट्रेंड कर रहे हैं। लेकिन मैंने जल्दी प्रतिक्रिया दी। मैंने तुरंत इसे हटवा दिया। यह अब ट्रेंडिंग लिस्ट में नहीं है। सुयामिन ने उसे ठंडी नजरों से देखा। असिस्टेंट ने प्रशंसा की प्रतीक्षा की, लेकिन कुछ नहीं सुना। उसने उसे फिर से देखा, हैरान थी। कुछ गड़बड़ था। फिर सुयामिन ने तंज कसा और कहा, ऐसा लगता है कि तुम हाल ही में काफी बेकार हो। एक दिन में मैं उत्तरी उपनगर परियोजना की सारी जानकारी देखना चाहती हूं। असिस्टेंट दंग रह गई। वह केवल फाइलें पकड़ सकी और जल्दी से बाहर निकल गई। सुयामिन ने अपना फोन उठाया। सुयामिन गू यामिंग से प्यार नहीं करती। यह वास्तव में ट्रेंडिंग लिस्ट से गायब हो गया था। इस बीच सुयामिन द्वारा इतनी देर तक प्रताड़ित किए जाने के बाद उसे नीचे लाने की मेरी इच्छा जबरदस्त थी। इसलिए मैं सीधे स्टोरी ग्रुप के पास बोर को खोजने गया। बाहर चिलचिलाती गर्मी थी। एक बार जब मैं अंदर गया तो मैं एक कुर्सी पर गिर गया। खुद को हवा देने के लिए डेस्क से एक फाइल उठाई। बोर ने मेरी ओर देखा और एयर कंडीशनर को कुछ डिग्री कम कर दिया। क्या तुम सुयामिन के साथ डेट पर नहीं थे? तुम यहां क्यों हो? मैंने ट्रेंडिंग पोस्ट के बारे में सोचा जिसमें टिप्पणियां थीं कि सुयामिन और मैं मीठे और प्यारे हैं। अभी भी मैं इसे नहीं समझ पा रहा हूं। वह मुझे ऐसे देखती है जैसे उसे मुझसे घृणा हो। यह प्यार के रूप में कैसे गलत समझा जाता है? मैंने गौर की ओर देखा। अगर मैं वास्तव में उसे डेट कर रहा होता तो क्या मेरे पास तुम्हारे पास आने का समय होता? घोर ने मेरी ओर देखा और पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि वह तुम्हें चाहने लगी हो? मैंने सिर हिलाया। वह मुझे पसंद नहीं करती। कोई रास्ता नहीं है। घोर की आंखें थोड़ी टिमटिमाईं। तुम इतना सुनिश्चित कैसे हो सकते हो? मैंने फाइल को वापस मेज पर रख दिया। मैं सालों से उसके चक्कर लगा रहा हूं। क्या मुझे नहीं पता होगा कि वह किसे पसंद करती है? वह केवल आर्ट ऑफ फैमिली के बीच मजबूत गठबंधन का भ्रम पैदा करने के लिए यह स्टंट खींच रही है ताकि तुम अपनी रक्षा कम कर सको और वह परिवार को नीचे लाने का मौका पा सके। मैं तुम्हें केवल
उसे सावधान करने के लिए खोजने आया हूं। वह मुझे धमकी दे रही है और प्रताड़ित कर रही है ताकि मैं तलाक न दूं। इसका मतलब है कि वह निश्चित रूप से अपनी मूल कहानी से चिपकी हुई है। गु परिवार को नीचे ले आओ और मुझे कुछ भी नहीं बचाओ। मेरे पास और अधिक सावधान रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। क्या कंपनी को कुछ संदिग्ध पता चला है? घोर ने अपना हाथ लहराया। नहीं, परियोजनाएं सब ठीक हैं। मैं थोड़ा हैरान था। अगर कुछ सामने नहीं आता और मैं महिला लीड की योजनाओं को नहीं रोक सकता तो मुझे बस और अधिक पैसे कमाने होंगे। जोहर ने मुझे बहुत ज्यादा चिंतित होते देखा। वह पूछने से खुद को नहीं रोक सकी, वह टाइम ट्रैवल उपन्यास जो तुमने मुझे पिछली बार दिखाया था, वह कैसे खत्म होता है? मैंने गौर की ओर देखा और कहा, मुझे भी नहीं पता। लेखक ने अभी तक इसे खत्म नहीं किया है। अगर तुम रुचि रखते हो तो एक बार जब लेखक खत्म कर लेगा और मुझे भेज देगा तो मैं तुम्हें पढ़ने दूंगा। यह कहने के बाद मैं कंपनी से निकला और वापस गू के घर चला गया। सू के समूह द्वारा झफांग फार्मास्यूटिकल्स का अधिग्रहण करने के बाद झफांग का स्टॉक लगातार कई महीनों तक गिरता रहा। इसने एक लंबा निरंतर निलंबन शुरू किया। आधे महीने से भी कम समय में बाजार में स्टॉक का मूल्य दोगुना हो गया। उपन्यास की साजिश के अनुसार अधिग्रहण इन कुछ दिनों के भीतर होना चाहिए, लेकिन मेरे पास घोर को बताने के लिए कोई बहाना नहीं था, इसलिए मैं केवल खुद ही इसे खरीद सका। जब मैं घर पहुंचा और आंटी जियांग ने कहा, मेरी मां ने पूरी दोपहर सुयामिन और मेरे बारे में ऑनलाइन गपशप पढ़ने में बिताई। उसने पूरी दोपहर उसी पर बिताई। उसका मूड तुरंत जटिल हो गया। जब उसने मुझे अंदर आते देखा तो मेरी मां ने आखिरकार अपना फोन नीचे रखा। उसने तुरंत आंटी जियांग को रात का खाना तैयार करने के लिए कहा। वह चाहती थी कि सुयामिन आज रात रात के खाने के लिए आए। मैं वास्तव में नहीं चाहता था कि सुयामिन हमारे घर पर खाए। वह गू परिवार को नीचे लाने की कोशिश कर रही है। वह हमारे खाने की हकदार नहीं है, लेकिन और भी मैं उसके घर पर उसके लिए खाना नहीं बनाना चाहता था। इसलिए मैंने सुयामिन को एक संदेश भेजा। मेरी मां चाहती है कि तुम आज रात खाने के लिए आओ। सुयामिन ने तुरंत जवाब दिया, समय नहीं है। उसे पढ़ने के बाद मुझे पूरी तरह से राहत मिली। समय नहीं है का मतलब है कि वह शायद लूजिन को ट्रेंडिंग समाचारों की व्याख्या कर रही है और मुझे उसके लिए खाना नहीं बनाना है। सुयामिन ने अपना काम खत्म किया। उसने समय की ओर देखा, फिर संदेश को फिर से चेक किया। उस महिला ने सिर्फ संदेश देखा और जवाब दिया, समय नहीं है। ऐसा लगता है कि वह वास्तव में जाना नहीं चाहती थी। उसने अपना फोन दूर रखा और खड़ी हो गई। जब वह गू के घर पहुंची, अतीत में जब भी वह गू घर आती थी, मेरे माता पिता हमेशा उसे सूक्ष्म रूप से व्याख्यान देते थे। वे उसे लगातार धमकी महसूस कराते थे। बाद में जब उसे वह दबाव नहीं सहना पड़ा, वह कभी नहीं आई। जैसे ही वह दरवाजे से अंदर आई, उसने मुझे और गौर को सोफे पर गपशप करते देखा। वह नहीं सुन सकती थी कि हम क्या बात कर रहे थे, लेकिन मेरे चेहरे पर मुस्कान उस नकली मुस्कान से पूरी तरह अलग थी जो मैं आमतौर पर उसे देता था। गौर एक अनार छील रही थी। उसकी आंखें व्यावहारिक रूप से मुझ पर टिकी थीं। मेरी मां उसका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ी। यामिन, तुम आ गई? गौर और मैंने उसे देखने के लिए मुड़कर देखा। मैं एक सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया। क्या इस महिला ने नहीं कहा था कि उसके पास समय नहीं है? घोर ने सुयामिन की ओर देखा। घोर ने मुझे अनार के दाने की एक प्लेट दी जिसे उसने छील लिया था। मैंने लापरवाही से कुछ उसके मुंह में डाल दिए, जिसने मुझे उसकी तरफ से एक घूरने वाली नजर दी। इसे खुद पकड़ो। मैं एक पल के लिए जम गया और इसे ले लिया। मैंने सोचा कि उसने उन्हें छीला क्योंकि वह उन्हें खाना चाहती थी। पता चला उसने उन्हें मेरे लिए छीला था। ऐसी महिला पर कौन नहीं गिरेगा? फिर मैंने अपने ठंडे चेहरे के साथ सू यामिन को देखा। तुरंत मैंने शिकायत की, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम व्यस्त हो? सू यामिन ने गौर को नजरअंदाज किया। उसने मेरे हाथ से अनार लिए और उन्हें कॉफी टेबल पर रख दिया। फिर एक मुस्कान के साथ मेरी ओर मुड़ी। मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहती थी। उसने सरप्राइज शब्द पर जोर दिया और फिर जैसे कोई और वहां ना हो, उसने मेरी बांह को अपनी बाहों में लपेट लिया। वह मेरे कान के करीब झुकी और फुसफुसाया, अगर मुझे पता होता कि मैं तुम्हारी छेड़खानी में बाधा डाल रही हूं तो मैं नहीं आती। मैंने उसे घूरा। बकवास मत करो, सुयामिन मुझ पर चिल्लाई। जब तुम मुझसे बात करते हो तो अपने लहजे का ध्यान रखो। मैं नाराज था। अगर मेरा परिवार यहां नहीं होता तो मैं उस पर झपट पड़ता, सिर्फ उसे घृणा दिलाने के लिए। वास्तव में उसे स्वाद चखा देता कि मैं कितना कष्टप्रद हो सकता हूं। मेरी मां ने सुयामिन को आते देखा और उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। तभी सुयामिन ने आखिरकार मुझे छोड़ा।
उसे हमारे घर पर रात का खाना खाए काफी समय हो गया था। मेरे पिताजी को उसके प्रति बहुत नाराजगी थी। उसने मेज पर उससे एक शब्द नहीं कहा, लेकिन मेरी मां ने अपने बेटे की खातिर फिर भी उसके साथ वीआईपी जैसा व्यवहार किया। उसने मुस्कुराकर उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। घोड़ चुपचाप सब कुछ देख रही थी। अतीत में मैं सुयामिन की थाली में खाना ढेर कर देता था, अंतहीन। हमेशा उसे सबसे अच्छे टुकड़े देता था। बार बार सारा अच्छा खाना उसके पास चला जाता था। अब मैं सिर्फ अपने भोजन का आनंद लेने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। सुयामिन मुझे देखे बिना नहीं रह सकी। यह देखकर मेरी मां मुझे याद दिलाने से खुद को नहीं रोक सकी। हे यामिंग, सिर्फ अकेले मत खाओ, यामिन का भी ख्याल रखो। मैं निशब्द था। वह 30 के दशक में है। वह बच्ची नहीं है। क्या उसे सच में किसी को खिलाने की जरूरत है? हालांकि मैंने कहा, मैंने फिर भी लापरवाही से सुयामिन की थाली में खाना डाल दिया। सेवा करने के बाद मैंने फिर अपने पिता को कुछ दिया, फिर मैंने अपनी मां को और फिर गौर को परोसा। लक्ष्य सब कुछ संतुलित रखना था। मैं सभी से समान प्यार करता हूं। परोसने के बाद मैं खाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन देखा कि मेज पर हर कोई मुझे घूर रहा था। तुम सब खाने के बजाय मुझे क्यों घूर रहे हो? मेरे पिताजी ने अपने बेटे को देखा। आखिरकार यह सिर्फ सुयामिन के बारे में नहीं था। अच्छा खाना मां और पिताजी को भी परोसा जा रहा था। वे आखिरकार एक खुश मुस्कान में टूट गए। रात के खाने के बाद सुयामिन ने सभी को अलविदा कहा और चली गई। मैं 2 दिनों से ठीक से नहीं सोया था। मैंने स्नान किया और अच्छी नींद लेने की योजना बनाई। सुयामिन ने मुझे संदेश दिया, आज रात कोई लंबा कैप्शन नहीं, बस एक ट्रेंडिंग फोटो पोस्ट करो, इसे सभी के लिए दृश्यमान बनाओ। मैंने अपने दांत भींचे और मूर्ख बनने का नाटक किया। क्या ट्रेंडिंग फोटो? सुयामिन ने मुझे सीधे लिंक भेजा। मुझे आश्चर्य हुआ। क्या तुम मुझे पसंद करती हो? क्या यह हो सकता है? सुयामिन ने तुरंत जवाब दिया, अगर मैं इसे मिनटों के भीतर तुम्हारे मोमेंट्स पर नहीं देखती हूं तो मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन भेज दूंगी, यह पता लगाने के लिए कि क्या मैं तुम्हें पसंद करती हूं या नहीं। उसे कोसते हुए मैंने फोटो सेव की और उसे अपने मोमेंट्स पर पोस्ट कर दिया। मैंने उसे परेशान करने के लिए एक कैप्शन जोड़ा, किसी के द्वारा इसे पोस्ट करने के लिए मजबूर किया गया। क्या आप नहीं कहेंगे कि वह प्यार में पागल है? जल्द ही जवाब आने लगे, मुझे विश्वास नहीं है कि उसने तुम्हें मजबूर किया, जब तक वह खुद भी एक पोस्ट नहीं करती। अगर वह नहीं करती तो मुझे विश्वास नहीं होगा कि वह तुमसे प्यार करती है। जब मुमू ने सीधे हमारी बेस्टी ग्रुप चैट में सुयामिन का उल्लेख किया, जुहायोमिंग ने कहा, तुमने उसे पीडीए पोस्ट करने के लिए मजबूर किया, क्या यह सच है या नहीं? क्या? कल्पना नहीं कर सकती। बाकी सभी लड़कियां +1 के साथ शामिल हो गईं। सुयामिन अब भी स्नान से बाहर आई थी। उसने संदेश देखे और अविश्वास में हंसी। उसने अपना फोन एक तरफ फेंक दिया। वे सब अंधे हैं, कोई प्यार नहीं है, वह पीडीए कैसे है? अगली सुबह नाश्ते के बाद मैं एजेंसी जाने की योजना बना रहा था, लेकिन सुयामिन ने मुझे रोक दिया। मेरे साथ कंपनी चलो। मैं भ्रमित था। मैं आपकी कंपनी क्यों जा रहा हूं? उसने मेरी ओर देखा। मेरे लिए हमेशा उपलब्ध रहना। मैं वास्तव में निशब्द था। अगर मैं ऑफिस नहीं भी जाता हूं तब भी मैं किसी भी समय उपलब्ध रह सकता हूं। सुयामिन ने मुझे एक चेतावनी वाली नजर दी। तुम्हें मिनटों में आना है। यह महिला वास्तव में मुझे प्रताड़ित करना जानती है। मेरे पास अपना लैपटॉप लेने और उसके साथ कंपनी जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक बार जब हम पहुंचे तो मैंने अपना फोन निकाला और गौर को मेल और फीमेल लीड्स की कास्टिंग संभालने देने की योजना बनाई। फिर मेरा फोन बजा। मोरंगयान ने उसे एक संदेश भेजा, भाई, मैंने सुना है कि तुम एक ड्रामा बना रहे हो, क्या मैं उसमें अभिनय कर सकती हूं? मैं स्तब्ध था। जो मैं बना रहा हूं वह पारंपरिक टीवी ड्रामा नहीं है। शॉर्ट फिल्मों के लिए एंट्री बार कम है और आवश्यकताएं भी कम हैं। उसे भेजने के बाद मैंने सुयामिन की ठंडी नजर मुझ पर महसूस की। मैंने तुरंत अपना फोन वाइब्रेट पर स्विच कर दिया। मोरंगयान ने फिर जवाब दिया, क्या मैं अभिनय कर सकती हूं? मैं थोड़ा हैरान था। वह अभिनय कर सकती है? जरूर, लेकिन उसे इसमें शामिल करना प्रतिभा की बर्बादी होगी। मेरे पास उसके लिए बेहतर योजनाएं हैं। इसके अलावा शॉर्ट ड्रामा के लिए लगभग कोई वेतन नहीं है। शूटिंग का समय कम है। सभी अभिनेता नए हैं और उनके पास लगभग कोई अभिनय कौशल नहीं है। मोरंगयान कहती रही, मुझे पता है, मैं फिर भी अभिनय करना चाहती हूं। क्या तुमने नहीं कहा था कि मेरे पास चुनाव की पूरी स्वतंत्रता होगी? मैं थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था, यह महसूस करते हुए कि वह अभी भी अभिनय करना चाहती है। मोरंगयान मुस्कुराई, अगर यह कुछ ऐसा है
जिस पर तुम विश्वास करते हो, तो यह अच्छा ही होगा। मैं इसे मिस नहीं कर सकती। मैं अंदर से भावुक महसूस कर रहा था। क्या वह कल ये नहीं कह रही थी कि मेरी पसंद खराब है? मैं उसका आरनी हूं। मैं बस उसे बचाना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि वह किताब की तरह खत्म हो जाए, आत्महत्या और निराशा में। अभी जो सबसे ज्यादा मायने रखता है वह है उसकी खुशी। मैंने कभी इरादा नहीं किया था कि वह कंपनी के लिए बहुत सारा पैसा कमाए, लेकिन चूंकि वह चाहती है, मैंने सहमति दे दी। मोरंग ज्ञान का फीमेल लीड के रूप में खेलना पहले ही एक फैन बेस लाता है। यह निश्चित रूप से अधिक लोकप्रिय होगा। जहां तक मेल लीड की बात है, मैं खुद करूंगा। उस तरह यह निश्चित रूप से लोकप्रिय हो जाएगा। जब मेरे माता पिता भविष्य में अपने बेटे के बारे में बात करेंगे, तो गर्व करने के लिए कुछ होगा। और अभिनय करके मैं मनोरंजन उद्योग की सभी देवियों को चूम सकता हूं और सभी देवियों के लंबे पैर देख सकता हूं। मैं अपना फोन पकड़े हुए खुशी से दिन में सपने देख रहा था जब मैं गलती से सुयामिन की ठंडी नजर से मिला। मैंने तुरंत अपने चेहरे से मुस्कान हटा दी। सुयामिन ने मुझे ठंडी नजरों से घूरा। मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। वाटर डिस्पेंसर हमारे ठीक बगल में था। मैं उठा और उसके लिए ठंडा पानी का एक कप भरा। सुयामिन ने कहा, ऐसे गर्म बनाओ। मैंने डिस्पोजेबल कप में ठंडा पानी एक घूंट में पी लिया। सुयामिन को देखा और इसे कचरे में डाल दिया। फिर उसके लिए गर्म पानी का कप लेने गया। सुयामिन ने खालीपन से कहा, मैं डिस्पोजेबल कप का उपयोग नहीं करती। मैंने अपने दांत भींचे और पूछा, तो तुम्हारा कप कहाँ है? सुयामिन ने जारी रखा, अचानक मेरा पानी पीने का मन नहीं है। मैंने मुट्ठी भींचकर उसे देखा। सुयामिन ने ठंडी ठंडी तंज कसा। धैर्य खो रहे हो? मैंने एक मुस्कान जबरदस्ती बनाई। मैंने इसे सह लिया, लेकिन सुयामिन ने अभी भी मुझे एक अच्छा चेहरा नहीं दिया। नीचे जाओ और मेरे लिए कॉफी खरीदो। इस बार मैं होशियार था। मैंने मुस्कुराया और पूछा, तुम्हें कौन सा स्वाद चाहिए? सुयामिन ने लिखना बंद कर दिया और मेरी ओर देखा। वहां कौन से स्वाद हैं? मैं निशब्द था, लेकिन फिर भी उसे एक चापलूसी वाली मुस्कान दी। मैं नीचे जाऊंगा और तुम्हारे लिए चेक करूंगा। मैं नीचे गया और कॉफी मेनू की एक तस्वीर ली और उसे भेज दी, लेकिन सुयामिन ने जवाब तक नहीं दिया। मैंने हर स्वाद का एक खरीदा, उसके कार्ड पर चार्ज किया और कॉफी शॉप के कर्मचारियों से उन्हें डिलीवर करने के लिए कहा। सुयामिन एक मीटिंग के लिए उठी। फिर उसने मुझे ऊपर आते देखा, जिसके बाद कर्मचारी 20 से अधिक कप कॉफी ले जा रहे थे। सारे स्वाद यहां हैं। मैंने उसे सबसे नकली मुस्कान दी। सुयामिन ने लापरवाही से एक लिया और कहा, ऑफिस साफ करो। ऑफिस पहले से ही बेदाग है, साफ करने के लिए क्या है? मैंने एक कप उठाया और बाकी कॉफी ऑफिस के कर्मचारियों के साथ साझा की। फिर सीईओ के ऑफिस में बैठ गया और स्टॉक ऐप खोला। जफांग फार्मास्यूटिकल्स स्टॉक की अधिकतम मात्रा खरीदी। फिर स्क्रिप्ट लिखना जारी रखा। सुयामिन मीटिंग के बाद वापस आई। उसने मुझे सोफे पर पैर मोड़कर बैठे देखा। मेरी उंगलियां लैपटॉप कीबोर्ड पर उड़ रही थीं। उसके जैसे नियमित रूप से कंप्यूटर का उपयोग करने वाले व्यक्ति के लिए भी वह इतनी तेज टाइप नहीं कर सकती थी। सुयामिन ने खुद से बड़बड़ाया, इस आदमी के पास महिलाओं के साथ छेड़खानी करने का समय नहीं हो सकता। क्या वह केवल तभी नोटिस करती है जब वह खराब मूड में होती है? यह सोचकर सुयामिन अपनी डेस्क पर वापस बैठ गई। तुम अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गए और मुझे ठंडी नजरों से देखा और कहा, मेरे लिए पानी का एक गिलास डालो। मैं जोन में था और उसने मुझे बाधित किया। अपने दांत भींचते हुए मैंने लैपटॉप बंद कर दिया और चल दिया। अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए मुस्कुरा रहा था, लेकिन मुस्कान मेरी आंखों तक नहीं पहुंची। क्या तुम्हें गर्म पानी चाहिए या ठंडा पानी? मैं नीचे उकड़ू बैठा। मैं खुद को जोड़ने से नहीं रोक सका। या शायद थोड़ी थूक? सुयामिन का चेहरा तुरंत कुछ रंगों में काला पड़ गया। उसने अपने होठों को ठंडा मोड़ दिया। अंदाजा लगाओ। मैं उसकी ओर झुका, उसे कामुक रूप से देख रहा था। मुझे लगा कि वह पिछली बार की तरह पीछे हट जाएगी, लेकिन सुयामिन ने मुझे ठंडी नजरों से देखा, जैसे कि उसने वास्तव में उससे लड़ने की मेरी अनिच्छा को देख लिया हो। वह डरी भी नहीं थी, इसलिए मैं सीधे उसकी गोद में बैठ गया और देखा कि सुयामिन का शरीर तेजी से तनावग्रस्त हो गया। उसकी अभिव्यक्ति भी नाटकीय रूप से बदल गई। वह स्पष्ट रूप से कुछ दबा रही थी। इतनी घृणा, यह बीमार कर देने वाला था। मेरा मूड तुरंत ठीक हो गया। मैंने अभी पी गई कॉफी में दूध मिलाया। एक स्वाद चाहिए? सुयामिन का चेहरा गहरे लाल रंग का हो गया। मुझसे दूर हटो। मैं एक प्यासे पुराने स्कम्बैग की तरह था, सिर्फ बिस्तर के लिए अच्छा। मैं सिर्फ चादरों में लुढ़कना जानता हूं। सुयामिन ने मुझे धक्का देने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी किसी ने ऑफिस का दरवाजा खोला। असिस्टेंट ने अपने चेहरे को ढकने के लिए जल्दी से कुछ दस्तावेज उठाए।
मैंने कुछ नहीं देखा, जारी रखें, मैं बाद में वापस आऊंगी। सु यामिन ने मेरे हाथों को उससे हटा दिया और मुझे उसकी गोद से दूर धकेल दिया। इससे पहले कि असिस्टेंट दरवाजा बंद करती, उसने पुकारा, वापस यहां आओ। असिस्टेंट ने अपना सिर झुका लिया। ठीक है मिस्टर सु, कुछ ऐसा देखने से डरती हूं जो मुझे नहीं देखना चाहिए। मैं चुपचाप एक तरफ खड़ा रहा। सु यामिन ने एक हस्ताक्षर पेन रखा। उसकी ठंडी नजर ऊपर से गुजरी। तुम अभी भी वहां क्या खड़े हो? मैंने उसकी ओर देखा, जानबूझकर उसके अर्थ को मरोड़ते हुए। तो मैं बिस्तर में तुम्हारा इंतजार करूंगा। सु यामिन का चेहरा, जो अभी शांत हुआ था, तुरंत फिर से हरे काले रंग का हो गया। असिस्टेंट डर के मारे मर गई। क्या उसने अभी कुछ ऐसा सुना जो उसे नहीं सुनना चाहिए था? क्या वह इसके लिए अपना सिर खो देगी? असिस्टेंट ने चुपके से सु यामिन की ओर देखा। उसने अपने दांत भींचे। दिन के उजाले में इस तरह सपने मत देखो। पीछे एक किचन है, जाओ कुछ पकाओ और इसे अच्छी महक दो। तो मेरे पास मुड़ने और अंदर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तभी मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक किचन नहीं था। वीडियो मीटिंग के लिए एक लिविंग रूम, एक लाउंज और एक रेस्ट रूम भी था। यह स्पष्ट था कि सु यामिन पहले यहां काफी रुक चुकी थी। चारों ओर देखने के बाद मैंने आखिरकार फ्रिज खोला। अंदर ज्यादा सामग्री नहीं थी। मैं बाहर निकलने ही वाला था कि लू जिन को अंदर आते देखा। मैं जल्दी से पीछे हट गया। लू जिन ने सु यामिन की ओर देखा। उसने अपने हाथ में बैग डेस्क पर रख दिया। मेरी मां ने छुट्टी मिलने के बाद खुद यह बनाया। उसने जोर दिया कि मैं इसे तुम्हारे लिए लाऊं ताकि तुम छक सको। सु यामिन ने इसे देखा और कहा, उसकी रिकवरी कैसी चल रही है? लू जिन ने उसे देखा। उसकी आंखें संयमित स्नेह से भरी थीं। वह अच्छी तरह से रिकवर कर रही है। उसकी ऊर्जा अच्छी है। वह खा रही है और अच्छी तरह सो भी रही है। तुम्हारे पास समय कब है? वह आपको धन्यवाद देने के लिए हमारे घर पर भोजन के लिए आमंत्रित करने के बारे में बात करती रहती है। सु यामिन ने सिर हिलाया। मैं मौका मिलने पर जाऊंगी। क्या तुम्हारे पास अभी भी काम है? अगर तुम्हारे पास है तो आगे बढ़ो, अगर नहीं तो रुको और दोपहर का भोजन करो। लुजिन प्रतिक्रिया देने में थोड़ा धीमा था। मैं इन दिनों छुट्टी पर हूं, ज्यादा कुछ नहीं चल रहा है। अगले ही सेकंड मैंने सुना कि सु यामिन ने ठंडी आवाज में कहा, क्या तुमने छिपकर सुनते हुए सब कुछ स्पष्ट रूप से सुना? अगर तुमने सुना है तो जाओ किराने का सामान खरीदो। मैं बड़ी रुचि के साथ छिपकर सुन रहा था, लेकिन जब मैंने वह सुना तो मुझे बाहर आना पड़ा। लू जिन मुड़ा और कमरे की तरफ देखने लगा। जब उसने मुझे बाहर आते देखा तो उसकी हथेली तुरंत भिंच गई। उसने सोचा कि सु यामिन उसे खाने के लिए बाहर ले जा रही है, सिर्फ वे दोनों। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह जू हायोमिंग को उसके लिए खाना बनाना है। इसका मतलब था कि सु यामिन उसे अपने पति के रूप में पहचान रही थी। मैंने गर्मजोशी से लू जिन का स्वागत किया। मैं अब किराने का सामान खरीदने जा रहा हूं। तुम दोनों बातें करने में अपना समय लो। फिर मैं फोन हाथ में लिए निकल गया। लू जिन ने अपने होंठ चाटे और सु यामिन को देखा। तुम अपना काम करो, मैं बस रेस्ट रूम का उपयोग करने जा रहा हूं। कुछ मिनट बाद उसने सु यामिन को एक संदेश भेजा। अभी लू ने मुझसे संपर्क किया। उसने मुझसे पूछा, मैं पहले बाहर जा रहा हूं, हम किसी और समय खाना खाएंगे। इस बीच मैं सुपरमार्केट पहुंचा और खरीदारी की होड़ में लग गया। सु यामिन ने मुझे लू जिन के लिए खाना बनाने के लिए कहा। अगर यह मूल होस्ट होता तो वह पागल हो गया होता, लेकिन मैं अलग हूं। मैं किस बारे में हूं? दूसरों को पूरा कर रहा हूं। मैं इंतजार नहीं कर सकता कि वे जल्द से जल्द उस चिंगारी को प्रज्वलित करें। मैंने किराने का सामान और स्नैक्स का एक गुच्छा खरीदा जो मैं लू जिन को देने की योजना बना रहा था। लेकिन जब मैं 2 बड़े बैग ले जाकर ऑफिस लौटा तो वहां सिर्फ सु यामिन थी। मैं खुद को पूछने से नहीं रोक सका, लू जिन कहां है? सु यामिन ने मुझे देखा। क्या तुम भूल गए कि तुमने उसके साथ पहले कैसा व्यवहार किया? मैंने डेस्क पर स्नैक्स के बैगों में से एक रखा। मुझे अफसोस है कि मैंने अतीत में उसके साथ कैसा व्यवहार किया। मैं अब उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहता हूं। ये स्नैक्स हैं जो मैंने उसके लिए खरीदे हैं। जब वह वापस आए तो उसे दे देना। सु यामिन ने मेज पर रखे स्नैक्स की ओर देखा, फिर मेरी ओर देखा। उसने मेरे माथे पर अभी भी पसीना देखा, लेकिन मेरे चेहरे पर लू जिन के प्रति कोई झूठ या नाराजगी का निशान नहीं था। वह शांति से दूर देख रही थी। वह चला गया। यह सुनकर मेरी आवाज कांपी और ऊपर उठी। वह चला गया? तुमने उसे जाने क्यों दिया? सु यामिन ने मुझे ठंडी नजरों से देखा। खुद से सोच रही थी कि लू जिन क्यों चला गया। यह आदमी परेशान और यहां तक कि गुस्सा भी लग रहा था। मैंने कुछ कदम आगे बढ़ाए और जारी रखा।
क्या तुमने उसे गुस्सा दिलाने के लिए कुछ कहा, या यह कल का ट्रेंडिंग टॉपिक था? क्या तुम उसे समझाने में विफल रही और उसने गलत समझा, या उसने तुम्हारे सामने कबूल किया और तुमने जवाब नहीं दिया? मैं मेल और फीमेल लीड के बीच धीमी प्रगति से मानसिक रूप से थका हुआ था। मैं इससे कब मुक्त होऊंगा? मैं उन्हें साथ साथ डेट करना सिखाने के लिए ललचा रहा था, लेकिन वह दुष्ट महिला मेरी बात बिल्कुल नहीं सुन रही थी। सुयामिन ने डेस्क पर पेन दे मारा। मेरे मामले तुम्हारा कोई काम नहीं है, अब जाओ खाना बनाओ। मैं क्रोधित था उसकी शांति को देखकर। मेरे पास अपने दांत भींचने और किराने का सामान किचन में ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मेल लीड ने पहले ही कबूल कर लिया था और इस दुष्ट सुयामिन को अब तक तलाक की योजना बना लेनी चाहिए थी, लेकिन स्पष्ट रूप से उसकी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। वह इतनी शांत थी, उसने अचानक मुझे ऑफिस में उसके साथ ट्रेंडिंग लिस्ट में डाल दिया, जिससे सभी को लगा कि हमारे रिश्ते में सुधार हुआ है। ऐसा लगता है कि वह वास्तव में गू परिवार को नष्ट करने के लिए दृढ़ है। उसके पास नायक हेलो है, कोई भी उसकी तरफ एक भी सुराग नहीं पा सकता है, तो शायद मुझे उसकी तरफ से तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने 3 व्यंजन पकाए और विनम्रतापूर्वक सुयामिन को खाने के लिए आमंत्रित किया, उसकी डेस्क पर दस्तावेजों पर लापरवाही से नजर डालते हुए। दोपहर में जब सुयामिन मीटिंग में थी, मैंने गुप्त रूप से उसकी डेस्क पर कागजात खंगालने शुरू कर दिए। पलटने के बाद वे सभी नियमित रिपोर्ट और अनुमोदन थे, जबकि सुयामिन अभी भी बाहर थी। मैंने अपनी स्क्रिप्ट लिखना जारी रखा। अगले दिन सुयामिन ने मुझे फिर से कंपनी में आने के लिए कहा। एकमात्र चीज जिसने मुझे खुश किया वो ये थी कि सुबह 10 बजे के आसपास मुझे खबर मिली कि सुशी जफांग फार्मास्यूटिकल्स का अधिग्रहण कर रहा है। मैंने चेक करने के लिए अपना स्टॉक अकाउंट खोला। ट्रेडिंग निलंबित कर दी गई थी। अच्छा, मैंने 7 युआन प्रति शेयर पर अधिकतम खरीदा। हालांकि मुझे उसके ऑफिस में कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिली। मैंने ऑफिस के कर्मचारियों को मिल्क टी और डेसर्ट खिलाने के लिए सुयामिन के पैसे का इस्तेमाल किया। संबंध बनाना। मैंने उत्साहपूर्वक कर्मचारियों की प्रशंसा करते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड किया। काम को प्रयास और आराम के संतुलन की आवश्यकता है। आप सभी मेरी पत्नी की सबसे अच्छी टीम के सदस्य हैं। कंपनी की वृद्धि का बहुत श्रेय आपको जाता है। यह मेरी प्रशंसा का सिर्फ एक छोटा टोकन है। शर्मीले मत बनो। मूल होस्ट ने ऑफिस में उनकी तरफ देखा भी नहीं था। आमतौर पर अगर मैं हंगामा करता और वे मुझे सिर्फ देखते भी, तो वह उन्हें बुरी तरह डांटती। अब मैं उन्हें एक दोस्ताना चेहरे के साथ खाना ला रहा था। किसी ने भी लाइन से बाहर कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। उनके पास विनम्रतापूर्वक स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैंने बातचीत शुरू करने की पहल की और एक महिला कर्मचारी के करीब पहुंचा। तुम कितनी सुंदर हो, कोई बॉयफ्रेंड है? अगर नहीं तो मैं किसी दिन तुम्हें किसी से मिलवाऊंगा। हर कोई अचानक कूद पड़ा। उसके पास पहले से ही मिस्टर गू हैं। मेरे पास मिस्टर गू नहीं है, मैं भी सिंगल हूं। अगर मिस्टर गू किसी की सिफारिश कर रहे हैं तो लड़का बहुत अच्छा होना चाहिए। सुयामिन बाहर से वापस आई और मुझे एक महिला की डेस्क पर बैठकर सबके साथ उत्साहपूर्वक गपशप करते देखा। बाहर महिलाओं के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते, इसलिए अब सीधे उसकी कंपनी में कर रहे हैं। सुयामिन ठंडी आवाज में बोली। उस असिस्टेंट से पूछ रही थी जो उसके पीछे थी, क्या ऑफिस के कर्मचारियों के पास हमेशा इतना खाली समय होता है? असिस्टेंट ने फाइल के साथ दरवाजे के फ्रेम को थपथपाया। क्या आप सभी ने अपना काम पूरा कर लिया है? मैंने मुड़कर देखा और सुयामिन को मुझे ठंडी नजरों से घूरते देखा। मैंने मुस्कुराया और सभी की ओर हाथ हिलाया। फिर सुयामिन के पीछे ऑफिस की ओर गया। सुयामिन अपनी कुर्सी पर बैठी मुझे ठंडी नजरों से देख रही थी। क्या मुझे तुम्हें सीईओ के ऑफिस में एक पद देना चाहिए? मैंने उसकी ओर देखा, सोच रहा था मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन यह सुयामिन स्पष्ट रूप से उस व्यंग्यात्मक लहजे के साथ निष्क्रिय आक्रामक हो रही थी। मैंने मुस्कुराया और कहा, मैं जो भी पत्नी कहती है उसे सुनूंगा। मैं तुम्हारी तरफ सिर्फ एक ईंट हूं। मुझे बताओ कहां जाना है और मैं चला जाऊंगा। सुयामिन ने तंज कसा। मुझे दोपहर के भोजन के लिए पकौड़े चाहिए, खरोंच से हाथ से बने हुए। मैंने अपने दांत भींचते हुए मुस्कुराया। क्या तुम इसके बजाय मुझे खाना चाहती हो? मैं पूरी तरह प्राकृतिक हूं। सुयामिन ने मुझे अपनी खूबसूरत आंखों से घूरा। तो खुद को बर्तन में फेंक दो और खुद को उबाल लो। मैंने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, न केवल मुझे पकौड़े बनाने हैं, उन्हें हाथ से भी बनाया जाना है। लेकिन अब मुझे धमकी दी जा रही है। अगर मैंने उसे गुस्सा दिलाया तो परिणाम होंगे। सुयामिन नहीं चाहती कि मैं इसे आसानी से लूं। दोपहर में बाहर जाने से पहले उसने मुझे चेतावनी भी दी, व्यवहार ठीक रखो
और ऑफिस में रहो। अगर मैंने तुम्हें काम पर दूसरों को परेशान करते हुए फिर से पकड़ा तो मैं पक्का करूंगी। लगातार कई दिनों तक सुयामिन ने मुझे कंपनी में आने के लिए मजबूर किया। मुझे केवल उसके ऑफिस में अनुमति थी, मैं कहीं और नहीं जा सकता था। मुझे फोन संचार के माध्यम से सब कुछ संभालना था। सौभाग्य से सुयामिन बहुत व्यस्त थी, इसलिए उसके पास मुझे प्रताड़ित करने के लिए ज्यादा समय नहीं था। मैं 2 और स्क्रिप्ट्स को दोहराने में कामयाब रहा, लेकिन शॉर्ट ड्रामा शूट होने वाले थे और मेल लीड मैं को सुयामिन द्वारा हर दिन कंपनी में आने के लिए मजबूर किया जा रहा था। मैं कहीं नहीं जा सकता था। मैं घबराने लगा। दोपहर में मैं सोफे पर बैठकर सुयामिन को काम संभालते हुए देख रहा था। सोच रहा था कि उसे मुझे न देखने के लिए कैसे प्रेरित करूं। वह स्पष्ट रूप से मुझसे नफरत करती है, फिर भी वह मुझे हर दिन ऑफिस लाती है ताकि मुझे प्रताड़ित कर सके। यह सचमुच दुश्मन को चोट पहुंचाने के लिए खुद को चोट पहुंचाना है। क्या मुझे उसे कुछ कठोर चीज से मारना चाहिए? सुयामिन ने लापरवाही से ऊपर देखा, केवल मुझे उसे घूरते हुए देखने के लिए। उसने तंज कसा और सांस छोड़ी। फिर से अपनी योजनाओं पर। क्या तुम्हारे पास उसके लिए पर्याप्त मस्तिष्क कोशिकाएं भी हैं? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कुछ उधार दूं? मैं निशब्द था। तभी सुयामिन का फोन बजा। उसने उसे उठाया और उत्तर दिया। यह उसकी मां का फोन था। ली बहन और उसका परिवार आज वापस आ गया है। आज रात रात के खाने के लिए हायोमिंग को घर लाओ। सुयामिन, वह हमेशा मुझे रात के खाने के लिए अपने माता पिता के घर ले जाने से नफरत करती थी। उनकी नजरों में गू परिवार का इकलौता बेटा। मुझसे शादी करना एक जैकपॉट था। हर बार जब हम वापस जाते थे तो हर कोई उसके कान में सुयामिन को बेहतर इलाज करने की याद दिलाता था। उन्हें परवाह नहीं थी कि वह मुझे पसंद करती है या नहीं। उसने कॉल समाप्त की। सुयामिन ने मुझे देखा और कहा, आज रात खाने के लिए मेरे घर आओ। यह सुनकर कि मैं रात के खाने के लिए उसके घर जा सकता हूं, स्वर्ग से एक आशीर्वाद जैसा महसूस हुआ। मेरी आंखें तुरंत चमक उठीं। मैं खड़ा हो गया। मैं बाहर जाने के लिए उत्साह से भरा था। मैं एक उपहार खरीदने जा रहा हूं। सुयामिन ने मुझे देखा और कहा, जरूरत नहीं है, बस यहां चुपचाप बैठो। सुयामिन के माता पिता के घर जाना मूल होस्ट का सबसे खुशी का पल था, क्योंकि अंकल सुदामाद से बहुत संतुष्ट थे। घर पर उसके साथ परिवार जैसा व्यवहार किया जाता था। हर बार जब हम वापस जाते थे तो मूल होस्ट जल्दी ऑफिस जाती थी, फिर उसके काम से बाहर निकलने का इंतजार करती थी, सिर्फ घर में प्रवेश करते समय उसकी बाह पकड़ने के लिए। उन संक्षिप्त पलों के लिए जब वह उसे दूर नहीं धकेलेगी। वह समय भी था जब सुयामिन उससे सबसे ज्यादा नफरत करती थी। आज रात मैं उसे मौत तक घृणा दिलाने की योजना बना रहा हूं। उसे इतना बीमार कर दूं कि वह मुझसे डर जाए, तो वह कभी मुझे फिर नहीं देखना चाहती। यह सोचकर मैं जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक सका। हा, आखिरकार बदला लेने का समय। देखते हैं मैं आज रात उसे कैसे प्रताड़ित करूंगा। कार सुपरिवार के पुराने घर पर रुकी। मैं बाहर निकला और तुरंत सुयामिन का हाथ पकड़ने के लिए पहुंचा। 10 उंगलियां आपस में जुड़ी हुई, त्वचा से त्वचा। उस तरह की निकटता वास्तव में असहनीय है। निश्चित रूप से जिस क्षण मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसकी उंगलियां सख्त हो गईं। सुयामिन ने अपना हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन मैंने और भी कसकर पकड़ा। उसका हाथ पकड़ते हुए मैं झुका और फुसफुसाया, मैं भी नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारी मां देख रही है। अंकल सु हमें बधाई देने आए और हमारे हाथों को जुड़ा हुआ देखा। उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। मैंने सुयामिन की कमर के चारों ओर अपनी बांह लपेटने का अवसर लिया। मां, हम आज जल्दी वापस आए। हमारे पास आपके लिए कोई उपहार खरीदने का समय नहीं था। पतले कपड़ों के माध्यम से हमारे शरीर बंद होने के साथ मैं सुयामिन की त्वचा की गर्मी को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। उसका शरीर तनावग्रस्त था। मैंने उसकी घृणा महसूस की और जानबूझकर उसे और कसकर पकड़ा। मानना पड़ेगा, इस महिला का फिगर काफी कुछ है। हमें इतना करीब देखकर अंकल सुकान से कान तक मुस्कुरा रहे थे। घर पर किसी चीज की कमी नहीं है। आपका अच्छा रिश्ता हमारे लिए सबसे अच्छा उपहार है। हालांकि मैं बैग भरकर वापस आता था। समाचार हमेशा यह था कि आप दोनों एक साथ नहीं मिल रहे हैं। जल्दी अंदर आओ, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। सुमु आपके कपल टाइम में बाधा नहीं डालना चाहती थी। वह अच्छी खबर साझा करने के लिए अंदर भागी। सुयामिन मुड़ी और मुझे एक ठंडी नजर दी। पर्याप्त गले मिल लिया। मैं भी उसके साथ चिपका रहता था, लेकिन मेरे पास एक अमीर युवा मास्टर होने का बोझ था। मैं इतनी बेशर्मी से काम नहीं करूंगा। ज्यादा से ज्यादा मैं बस सुयामिन को स्नेह से भरा देखता था, लेकिन अब
मैं उसे ऐसे देखता हूं जैसे मैं उसके लिए भूखा हूं। फिर भी मेरी आंखों में भावना का एक टुकड़ा नहीं है, फूलों के खेतों में बहने वाले एक प्लेबॉय की तरह। उस पर एक भी पंखुड़ी नहीं चिपक रही है। मैंने उसकी पतली उंगलियों के साथ खेला, छेड़खानी की नकल करते हुए। भले ही मैंने तुम्हारा फायदा उठाया, मैंने यह बिना किसी कारण के नहीं किया। देखो तुम्हारी मां कितनी खुश थी। सु यामिन ने एक ठंडी घुरघुराहट दी और अपने लंबे पैरों के साथ अंदर चली गई। रात का खाना तैयार है, अंदर आओ, अपनी सीट लो। स्वाभाविक रूप से मैं सु यामिन के बगल में बैठ गया। मैंने मेज पर व्यंजनों पर एक नजर डालने की कोशिश की और जितना अधिक मैंने देखा उतना ही बेहतर महसूस हुआ। सुमु ने हमेशा मूल होस्ट के साथ अच्छा व्यवहार किया है। उसने तुरंत अच्छा खाना मेरे सामने रख दिया। हेमिंग, यह प्रामाणिक योंगचांग झील हैरी केकड़ा आजमाओ। मैंने वापस नहीं लिया और सु यामिन के सामने एक रख दिया। पत्नी, मेरे लिए इसे छील दो। तुम हमेशा मेरे लिए इसे छीलती हो। जैसे ही मैंने वह कहा, मेज पर हर कोई देखने लगा। सु यामिन का चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। मैं तुम्हारे लिए इसे छीलूंगी या खाना नहीं खाने के बारे में क्या? तुम्हें खिलाने के लिए मेरा इंतजार करो। सुमु ने तुरंत उसे डांटा। यामिन, वह कैसा लहजा है? हायोमिंग तुम्हारा पति है, उसके लिए एक केकड़ा छीलने में क्या गलत है? मैंने बोलते हुए हैरी केकड़ा वापस ले लिया। अगर तुम इसे छीलना नहीं चाहती तो भूल जाओ। ठीक है, अगर मैं नहीं खाता। सुमु ने सुयामिन को चेतावनी भरी नजर दी। हे, तुम इसे कहां रख रही हो? उस सुयामिन ने मुझे एक गहरी नजर दी। अंत में उसने मेरे लिए केकड़ा छीलना शुरू कर दिया। मैंने प्रशंसा करते हुए खाया, कहा कि यह स्वादिष्ट था। सुमु ने हैरी केकड़ों को वापस हमारे सामने रख दिया। अगर यह अच्छा है तो और खाओ। यामिन, हायोमिंग के लिए एक और छील लो। मैंने देखा और सुयामिन की आंखों में थोड़ी उत्तेजना देखी। पत्नी, मैं एक और खाना चाहता हूं। सुयामिन ने मुझे देखा, अपने मुंह के कोने को खींचा और एक और छील लिया। पूरे भोजन के दौरान मैंने उसे घृणा दिलाने के लिए सब कुछ किया। रात के खाने के बाद सुमु ने देखा कि हम कितने करीब थे और खुशी से हमें बातचीत के लिए सोफे पर खींच लिया। हे हायोमिंग, यामिंग, तुम दोनों को शादी के 2 साल हो गए हैं। क्या बच्चे का समय नहीं हो गया है? मैंने अंदर ही अंदर तंज कसा। वह तो मुझे छूने भी नहीं देती, उससे बच्चा कैसे होगा? सतह पर मैंने बेशर्मी से सु यामिन का हाथ पकड़ लिया। मां, सिर्फ एक काफी नहीं है। हमने पहले ही इस पर चर्चा की है। हम पूरी फुटबॉल टीम बनाने जा रहे हैं। सु यामिन ने अपने दांत भींचे, मेरी बाहों में झुकते हुए मुस्कुरा रही थी। मां, देर हो रही है, हम अब वापस जा रहे हैं। हम कड़ी मेहनत करेंगे ताकि तुम जल्द ही अपने पोते को पकड़ सको। यह कहने के बाद सु यामिन ने मुझे ऊपर खींचा और चली गई। मुझे एहसास हुआ कि इस महिला ने अपनी सीमा पार कर ली है। मैं बहुत अच्छे मूड में था। जैसे ही हम हॉल से बाहर निकले, मैंने आग में घी डालना जारी रखा। उत्सुकता से उसके साथ अंतरंग होने की कोशिश कर रहा था। क्या तुम वास्तव में इसका मतलब है? सु यामिन की अभिव्यक्ति तूफानी और तीव्र हो गई। ऐसा लगा कि तूफान आने वाला है। मैंने उसके द्वारा दूर धकेले जाने के लिए खुद को तैयार किया, लेकिन इसके बजाय महिला ने अपने होंठ मोड़ लिए। चूंकि तुम इतना बुरा चाहते हो। ठीक है। सु यामिन ने सीधे मेरे होंठों को चूमा, काटते हुए कष्टप्रद। खुरदरा और जंगली जैसे एक उग्र तूफान। मैं अविश्वास में घूरता रहा, आंखें चौड़ी खुली हुई। मेरा सिर जोर से गूंज रहा था। क्या वह घृणित नहीं थी? क्या उसे पर्याप्त नहीं मिला था? यहां क्या हो रहा है? मैंने स्वाभाविक रूप से उसे दूर धकेलने की कोशिश की, जिसने मुझे महिला से एक घूरने वाली नजर दी। क्या तुम फुटबॉल टीम नहीं बनाना चाहते थे? तुम मुझे चूमने तक नहीं दोगे? मेरी पूरी तरह से भ्रमित अभिव्यक्ति को देखकर सु यामिन मुस्कुराई और कहा, क्या गलत है? मुझे मत बताओ कि तुम प्रदर्शन नहीं कर सकते। मेरे होंठ कट गए थे और खून बह रहा था। खून के स्वाद ने मुझे होश में वापस ला दिया। मैंने खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया। सु यामिन घृणित है और मुझसे एलर्जी है। वह खुद को चोट पहुंचा रही है सिर्फ मुझे चोट पहुंचाने के लिए। यह सोचकर मैंने अपनी बाहें मोड़ लीं। वह वास्तव में सोचती थी कि मैं हिम्मत नहीं करूंगा। सोचा मैं सिर्फ झांसा दे रहा था। यह सिर्फ इतना है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सहमत हो जाओगी। यह इतना आश्चर्यजनक था, इतना अप्रत्याशित। मैंने सु यामिन के चुंबन का थोड़ा खुरदरे ढंग से जवाब दिया। मैंने उसकी शर्ट को बाहर निकाला और अपना हाथ नीचे खिसका दिया। मैंने यहां तक कि बड़बड़ाया, मैंने इस पल के लिए बहुत लंबा इंतजार किया है। सु यामिन का शरीर कठोर हो गया। जैसे ही मैं ऊपर जाने वाला था,
सुयामिन ने मेरी कलाई पकड़ी और मुझे जोर से दूर धकेल दिया। उसका चेहरा बहुत ही अप्रिय था। उसकी आंखों में भावनाएं फटते हुए लावा की तरह थीं। क्या तुम वास्तव में सोचते थे कि मैं तुम्हें आसानी से जाने दूंगी? इसके साथ सुयामिन मुड़ी और चली गई। वह जल्दी से चली, अपने साथ एक ठंडक ले जा रही थी। मैंने उसे अकेले गाड़ी चलाते हुए देखा, मुझे पीछे छोड़ दिया। मैं हंसने से खुद को नहीं रोक सका। ऐसा लगता है कि मैं जीत गया। यह महिला पूरी तरह से घृणास्पद थी। सुयामिन एक बार गई, उसने एक ड्रिंक डाली और उसे एक घूंट में नीचे कर लिया, फिर तुरंत दूसरी डाली। कुछ लोग उत्सुकता से आसपास जमा हो गए। हानमू ने चिढ़ाया, यामिंग, घर पर कोई शराब नहीं मिली। लिन शिनाओ ने तुरंत देखा कि कुछ गलत था। उसके कपड़े गंदे थे, उसकी लिपस्टिक पूरी तरह से खराब हो गई थी। ऐसा नहीं लगता कि यह शराब का मुद्दा है। ऐसा लगता है कि वह जू हायोमिंग को संतुष्ट नहीं कर सकी। सुयामिन, जो बिस्तर से भाग गई थी, ने उन सभी पर एक ठंडी नजर डाली। दफा हो जाओ। लिन शिनयाओ मुसीबत के लिए पूछती रही। ऐसा लगता है कि मैंने निशान मारा। जब मुमू बस एक और झटका जोड़ने वाली थी, लेकिन बोलने से पहले सुयामिन ने शराब की एक बोतल फेंक दी। बोतल के टुकड़े टुकड़े हो गए। एक पल में निजी कमरा शांत हो गया। सुयामिन ने उन्हें ठंडी नजरों से घूरा। ध्यान से सुनो, तुम सब मैगू हायोमिंग को पसंद नहीं करती। उसका उल्लेख करना बंद करो। वह केवल उसके लिए शर्म लाएगा। वह आदमी है जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करती हूं। मुझे बस बदला चाहिए। मैं उसके लिए कैसे गिर सकती हूं? तीनों ने सुयामिन को देखा, फिर एक दूसरे पर नजर डाली और चुपचाप दूर चले गए। मुझे सुपरिवार के ड्राइवर द्वारा वापस लाया गया। मैंने पाया कि सुयामिन घर नहीं आई थी, इसलिए मैंने स्नान किया और सोने चला गया। अगली सुबह मैंने अपना फोन उठाया। सुयामिन से कोई संदेश नहीं था। केवल कुछ मिनट पहले आंगयान से एक संदेश था। भाई, फिल्मिंग कल शुरू होती है, तुम सेट पर कब आओगे? मैंने एक पल के लिए सोचा, आज हम फिर से फिल्मिंग शुरू कर रहे हैं और मैं अभी भी मेल लीड हूं। इसके बारे में सोचकर ही मैं उत्साहित महसूस करने लगा। कार होटल के प्रवेश द्वार पर रुकी। मैं कार से बाहर निकला। भाई हायोमी? मोरंगयान ऐसा लग रहा था कि मेरा इंतजार कर रही थी। वह तुरंत दौड़कर आई और ट्रंक को खुलते देखा। वह मदद करने के लिए आगे बढ़ी। मुझे यह करने दो। तो मैं समारोह के लिए नहीं खड़ा हुआ। जैसे हम चले, मैंने पूछा, क्या तुमने स्क्रिप्ट पढ़ना पूरा कर लिया? मोरंगयान ने मुझे अपने पीछे खींचते हुए सिर हिलाया। हाँ, यह पहली बार है जब मैंने ऐसी स्क्रिप्ट देखी है। मुझे यह वास्तव में पसंद है। मैंने अपना सिर हिलाया और हंसा। क्या यह सिर्फ एक और पनीर प्रेम कहानी नहीं है? मोरंगयान ने मुझे देखा। हालांकि यह एक प्रेम कहानी भी है। यह एक अलग जीवन को फिर से जीने के बारे में है। यह इसे बहुत खास बनाता है। भाई हायोमिंग, अगर जीवन वास्तव में फिर से शुरू हो सकता है, तो क्या तुम अभी भी सुयामिंग से शादी करना चुनोगे? मैंने उसे देखकर मुस्कुराया। अगर जीवन वास्तव में फिर से शुरू हो सकता है, तो मैं निश्चित रूप से सिर्फ एक पेड़ के लिए पूरे जंगल को नहीं छोड़ूंगा। मोरंगयान ने मुझे एक नजर दी। ऐसा लगता है कि भाई हायोमिंग को कुछ पछतावा है। मैंने मोरंगयान को खोया हुआ देखा, इसलिए मैंने बात की। किसके जीवन में पछतावा नहीं हुआ है? पछतावा खुद डरावना नहीं है। डरावना यह है कि उसमें अंतहीन रूप से डूबना, यह भूलना कि आगे तुम्हारा एक बेहतर संस्करण है, वह डरावना है। मोरंगयान ने मुझे देखा, महसूस किया कि मेरे बारे में एक रोशनी थी, अफवाहों से पूरी तरह अलग। मुझसे बात करना आसान लगा। इससे पहले कि हम जानते, हम अपने कमरों के दरवाजे पर थे। मैं अपने कमरे में लौटा और सफाई की। लगभग दोपहर हो गई थी। यह सोचकर कि मोरंगयान को डिप्रेशन था, मैंने उसे दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया। मैंने फिल्मिंग के दौरान उसकी अधिक देखभाल करने की योजना बनाई, यहां तक कि भोजन के लिए मैं उसे साथ पूछूंगा। अगले दिन हम सेट पर भी साथ गए। हमने तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित किया। यिगू हायोमिंग मोरंगयान के साथ आया। वह वास्तव में अभिनय करने के लिए यहां है ना? अभिनय। मुझे लगता है कि उसे बस मोरंगयान के लिए एक चीज है, स्व वित्त पोषित और स्वकास्ट। उसके करीब आने के बहाने के रूप में फिल्म का उपयोग करना। मैंने सुना है कि बहुत सारे चुंबन दृश्य हैं। ओह, पैसे की ताकत! अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं भी ऐसा ही करता। मुझे इस बारे में इशारा करने और फुसफुसाने वाले लोगों की परवाह नहीं थी। लॉन्च समारोह खत्म होने के बाद हमने मेकअप और फिल्मिंग शुरू की। मैंने 18 साल की उम्र में काम करना शुरू किया। बार में शराब बेची, खाना डिलीवर किया, सेल्स में काम किया और यहां तक कि बैकग्राउंड एक्टिंग भी की। प्लस मैंने बहुत सारे नाटक देखे हैं। मुझे लाइनें अपनी उंगलियों पर पता थीं। फिल्मिंग के दौरान मैं कभी कभी अपने सीन पार्टनर को सलाह देता था,
मेरे पास मोरंग यान के विपरीत सबसे अधिक दृश्य थे। एक अनुभवी अभिनेता के रूप में वह यह देखकर हैरान थी कि मैं एक नवागंतुक के लिए कितना कुशल था। बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं। ब्रेक के दौरान उसने मुझे बढ़ती जिज्ञासा के साथ देखा। मुझे स्क्रिप्ट के साथ खुद को हवा देते हुए देखकर उसने मुझे अपना मिनी इलेक्ट्रिक फैन सौंप दिया। यह भाई, इसका उपयोग करें। मैंने संकोच नहीं किया, उसे ले लिया और अपने लाल चेहरे को ठंडा किया। मैं वापस जाने पर एक भी खरीदूंगा। मोरंग यान ने मुझे देखा। उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं। यह तुम्हारे लिए है, भाई हायोमिन। मेरे पास वैसे भी दूसरा है। भाई हायोमिंग, तुम अफवाहों जैसे बिल्कुल नहीं हो। यही कारण है कि तुम्हें अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मैंने खुद पर पंखा चलाना खत्म किया, फिर उसे मोरंग यान के चेहरे की ओर मोड़ दिया। क्या तुम्हें गर्मी नहीं लग रही? मोरंग यान ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ गलत नहीं था। मैं उसके इस तरह होने की आदी हो गई थी। इस बीच सु कॉर्पोरेशन के सीईओ ऑफिस में सुयामिंग ने काम खत्म किया। अपनी कुर्सी पर वापस झुक गई, अपनी कनपटी को रगड़ा और कहा, मेरे लिए पानी का एक गिलास डालो। कोई जवाब नहीं था। वह स्वाभाविक रूप से ऊपर देखा, केवल यह महसूस करने के लिए कि मैं वहां नहीं था। मेरा चेहरा अचानक फिर से उसके दिमाग में आ गया। पिछली रात मेरे होठों की कोमलता के साथ उसका फोन बजा। यह एक तस्वीर थी। उसमें मैं एक मिनी फैन पकड़े हुए था, मोरंग यान को हवा दे रहा था। मेरे चेहरे पर एक खुश मुस्कान फैली हुई थी। मोरंग यान मुझे चमकती आंखों के साथ देख रही थी। उसका चेहरा शर्मीली खुशी से भर गया था। गु हायोमिंग, एक संवेदनशील मेल और फीमेल लीड। केमिस्ट्री कैसी है? सुयामिन ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, कुछ खास नहीं। फिर अपना फोन एक तरफ फेंक दिया। अनदेखा करते हुए उसने अपना लैपटॉप खोला और काम पर वापस लग गई। फिल्मिंग का पहला दिन बहुत सुचारू रूप से चला। जब तक हमने रैप किया, रात के 8-9 बज चुके थे। निर्देशक ने हमें मार्केटिंग फोटो दी। मोरंग यान द्वारा एक वेबो पोस्ट जल्दी से वायरल हो गई। कमेंट सेक्शन मुझे नफरत करने वाले लोगों से भरा था। गु हायोमिंग, जो केवल सुयामिंग के इर्द गिर्द घूमता है, वास्तव में अब फिल्म कर रहा है। अगर युवा मास्टर जू अभिनय कर सकते हैं तो मुझे ऑस्कर जीतना चाहिए। हमेशा हमारी देवी मोरंग का फायदा उठा रहे हैं। क्या पैसा वास्तव में आपको जो चाहे करने देता है? जब मुमू ने एक छोटे ग्रुप चैट में ट्रेंडिंग पोस्ट साझा की, क्या सूरज पश्चिम में उगा? गु हायोमिंग वास्तव में कुछ फिल्म करने गया। लिन शिनयाओ शामिल हो गईं। प्रभावशाली, एक महिला स्टार के साथ अभिनय कर रहे हैं। कितना रोमांटिक। क्या ऐसा हो सकता है कि वह यामिंग से थक गया है और अब इस महिला का पीछा कर रहा है? सुयामिन ने अपना फोन फेंक दिया। क्या वह वास्तव में गु हायोमिंग की जांच कर रही थी? क्या तुम सब पागल हो या क्या? गौर ने ट्रेंडिंग टॉपिक देखा और तुरंत मुझे वीडियो कॉल किया। तुम फिल्म कर रहे हो और मुझे पहले से बताया भी नहीं। गौर ने स्क्रीन के माध्यम से मुझे देखा और मुझे लग रहा था कि वह थोड़ी परेशान है। मैंने लापरवाही से एक बहाना बनाया। मैं बस तुम्हें आश्चर्यचकित करना चाहता था। घोर ने मुझे शांति से देखा। मुझे उस तरह का आश्चर्य नहीं चाहिए। मैंने उसे थोड़ा चंचल रूप से मुस्कुराया। तो तुम क्या चाहती हो? एक बार जब मैं पैसा कमा लूं तो मैं तुम्हारे लिए खरीद लूंगा। यह सुनकर गुरु खुशी से चमक उठी। मैं तुम्हारे सारे पैसे खर्च करना चाहती हूं। हमने थोड़ी देर और बात की, फिर मैंने फोन रखा और सोने चला गया। मैंने मुखबिरों द्वारा मुझे भेजे गए ट्रेंडिंग समाचारों की परवाह भी नहीं की। इस बीच ऑनलाइन नफरत देखते हुए मोरंग यान स्थिति को स्पष्ट करने के लिए अपने फैन पेज पर कदम रखने से खुद को नहीं रोक सकी। मैंने यह भूमिका लेने के लिए कहा क्योंकि स्क्रिप्ट वास्तव में अच्छी है। मिस्टर हायोमिन बहुत दयालु हैं और एक महान अभिनेता भी हैं। कृपया मुझ पर भरोसा करें और ड्रामा का इंतजार करें। मेरे लिए मोरंग यान की सक्रिय स्पष्टीकरण ने प्रशंसकों को और अधिक संदिग्ध बना दिया। वह इतनी दबाव में थी कि उसे पुरानी चैट लॉग पोस्ट करनी पड़ी जहां उसने मुझसे भूमिका के लिए पूछा था। अगली सुबह मैंने मोरंग यान को कॉल किया। मैं उसकी भारी काली घेरे देखकर हैरान था। क्या तुमने कल रात क्या किया? सो नहीं सकी। मोरंग यान ने मुझे देखा और देखा कि मैं कितना ऊर्जावान था। ऑनलाइन अराजकता से पूरी तरह अप्रभावित उसने अपना सिर छुआ। नहीं, बस अपने फोन पर बहुत देर तक जगी रही। जैसे हम चले मैंने उसे देखा। पूरे दिन फिल्म करने के बाद क्या तुम थक नहीं जाती? फोन के लिए अभी भी ऊर्जा है? नाश्ता करते समय मैंने आखिरकार खबरें चेक करने के लिए अपना फोन खोला और पिछली रात से यान की टिप्पणियां देखीं। हर कोई उसे संदिग्ध था, यह कहते हुए कि उसने जो चैट लॉग पोस्ट किए थे वे फोटोशॉप्ड थे, कि उसका वेबो कंपनी द्वारा नियंत्रित था। भले ही वह लाइव गई हो, प्रशंसकों को यह भी लगा कि उसे कंपनी द्वारा
ऐसा कहने के लिए मजबूर किया गया था। वह मेरे लिए जितना अधिक बोलती थी, प्रशंसकों की मुझसे असंतुष्टि उतनी ही बढ़ती गई। मोरंग यान ने अपना सिर नीचे किया और धीरे से याद दिलाया, भाई हायोमिंग, बेहतर होगा कि तुम अपना फोन देखना बंद कर दो। मैंने फोन रखा और उसे देखा। तुम मेरे लिए स्पष्ट करने के लिए पूरी रात जगी रही। मोरंग यान ने मुझे देखकर थोड़ा शर्मिंदगी महसूस की। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह केवल चीजों को और खराब कर देगा। मुझे लगा कि वे मेरी बात सुनने के बाद जाग जाएंगे। मुझे इस परिणाम की उम्मीद नहीं थी। मैंने उसे देखा, नीचे बैठ गया और जारी रखा, मैं वास्तव में खुश हूं कि तुमने मेरे लिए इस तरह से बात की, लेकिन कृपया इसे फिर से मत करना। मुझे वास्तव में परवाह नहीं है कि वे मेरे बारे में क्या कहते हैं। तुम्हारी भलाई मेरे लिए उन सब से अधिक मायने रखती है। मोरंग यान की आंखों में तुरंत एक मुस्कान आ गई। मैं वादा करती हूं कि यह फिल्मिंग को प्रभावित नहीं करेगा। खाने के बाद हम सेट पर गए और फिल्मिंग का एक और गहन दिन शुरू किया। मोरंग यान और मैंने एक और भावनात्मक ईर्ष्या दृश्य फिल्माया। अचानक एक लग्जरी कार पास में रुकी। जीवा बैग ले जा रही थी। उसने मां के लिए दरवाजा खोला और धूप का छाता ऊपर उठाया। फिर उसने असिस्टेंट को निर्देश दिया कि वह फिल्मिंग लोकेशन पर डेसर्ट और ड्रिंक लाए। मां ने अपने कदम बढ़ाए, स्पष्ट रूप से अधीर। बहुत गर्मी है और कोई एयर कंडीशनिंग नहीं है। हायोमिंग इसे कैसे सह सकता है? जब से वह छोटा था उसने ऐसा कभी नहीं सहा। जीवा मां के कदमों का शांति से पालन कर रही थी। हायोमिंग बेवकूफ नहीं है। अगर उसे लगता कि यह बहुत कठिन है तो वह किसी और से पहले भाग जाता। चूंकि वह नहीं गया, इसका मतलब है कि वह नहीं सोचता कि यह इतना बुरा है। जीवा की आंखें पहले से ही मुझे ढूंढ रही थीं। फिर उसने मुझे मोरंग यान की बांह पकड़े हुए देखा। उसे अपनी बाहों में खींच लिया। फिर हमारी आंखें मिलीं। जीवा की बैग पर पकड़ कस गई। मोरंग यान और मैंने दृश्य पूरा किया। निर्देशक ने ब्रेक के लिए कॉल किया। तभी मैंने मां और जीवा को देखा। मैंने जल्दी से हाथ हिलाया और पूछा, तुम यहां क्यों हो? असिस्टेंट ने पहले ही एक मेज सेट कर दी थी और धूप का छाता खोल दिया था। स्नैक्स मेज पर रखे गए थे। जैसे ही मैं चला गया, मां ने चिंता के साथ मुझे एक ठंडा पेय सौंपा। उसने कहा, यह तुम्हारी पहली फिल्मिंग है। हम चिंतित थे और तुम्हें चेक करने आए थे। मैं एक कुर्सी पर बैठ गया। मैं 3 साल का बच्चा नहीं हूं। चिंता करने के लिए क्या है? मैंने जीवा को देखा। तुम यहां मजा में शामिल होने क्यों आई? क्या तुम्हारी कंपनी व्यस्त नहीं है? जीवा ने मुझे पूरी तरह ऊर्जावान और खुश देखा। यह तुम्हारी पहली फिल्मिंग है। चाहे मैं कितनी भी व्यस्त क्यों ना हूं, मुझे तुम्हें देखना था। ठंडे पेय के कुछ घूंटों के बाद मैंने पूरी तरह तरोताजा महसूस किया। फिर मैंने मोरंग यान को दूर से मेरी ओर देखते हुए देखा। वह वहां कितनी अकेली लग रही थी, एक परित्यक्त बिल्ली की तरह। मुझे जानने के लिए सोचने की जरूरत नहीं थी। वह निश्चित रूप से मेरे परिवार से मुझे मिलने वाली देखभाल से जल रही होगी। मैंने उसकी ओर हाथ हिलाया। जीवा ने मुझे हाथ हिलाते देखा और तभी मोरंग यान चलकर आई। यह मोरंग यान है, हमारी कंपनी की एक कलाकार। यह मेरी मां है और यह जीवा है, बीयू की उपाध्यक्ष। मैंने उन्हें एक दूसरे से परिचित कराया। फिर उसे एक पेय सौंपा और बैठने के लिए आमंत्रित किया। नमस्ते एनी। नमस्ते प्रेसिडेंट गु। मोरंग यान ने मेरी मां के साथ बातचीत शुरू की। मैंने धोए हुए स्ट्रॉबेरी उठाई और खाना शुरू किया। वे बहुत स्वादिष्ट थे, इसलिए मैंने उन्हें मोरंग यान की ओर धकेल दिया। वे काफी मीठे हैं, एक आजमाओ। मोरंग यान ने आज्ञाकारी रूप से एक उठाया। जीवा एक तरफ खड़ी रही, चुपचाप मोरंग यान को घूर रही थी। यह मैं ही था जिसने सबसे पहले उसका हाथ पकड़ा था। अब मैं उसे इस शॉर्ट ड्रामा में फिर से खींच रहा हूं और मोरंग यान के साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहा हूं। जीवा ने स्क्रिप्ट भी पढ़ ली थी। काफी भावुक दृश्य थे। मैं जीवा की नजर महसूस कर सकता था, इसलिए मैंने स्ट्रॉबेरी का डिब्बा उठाया और उसे थमा दिया। जीवा ने बिना हाथ बढ़ाए बस मुझे नीचे देखा, इसलिए मैंने एक उठाया और उसके मुंह में भर दिया। जीवा जम गई, मुझे घूर रही थी। मैंने तुरंत एक और अपने मुंह में भर लिया। ऐसा अभिनय किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, तुमने काफी देख लिया है। तुम्हें वापस जाना चाहिए। सुग्रुप जफांग फार्मास्यूटिकल्स का अधिग्रहण कर रहा है। जॉन तनर छोड़े तो रोनन। हस्ताक्षर प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त हो गई। जैसे ही सुयामिन कार में बैठी, उसका फोन बजा। जब उसने इसे खोला तो एक तस्वीर थी। एक छोटी आकस्मिक मेज के बगल में मैं जुआ के मुंह में स्ट्रॉबेरी खिला रहा था। जुआ और मोरंग यान दोनों मुझे देख रही थीं। क्या इसमें एक रोमांटिक वाइब है?
सुयामिन ने तस्वीर को घूरा, हैरान थी। उसने इसे लंबे समय तक देखा। फिर उसने मुझे टेक्स्ट किया, तुरंत वापस आओ। दोपहर के भोजन तक मैंने सुयामिन का संदेश नहीं देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह महिला इतनी जल्दी मेरे पीछे आएगी। मैं केवल टाल सकता था और जवाब दे सकता था कि मैं वर्तमान में फिल्म कर रहा हूं। फिल्मिंग खत्म होने के बाद मैं वापस आऊंगा, फिर मैं तुम्हें मुझे प्रताड़ित करने दूंगा। यह कैसा रहेगा? सुयामिन ने भौहें सिकोड़ी। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे साथ तुम्हारे पास कोई सौदेबाजी की चिप्स है? मैंने मुस्कुराया। बिल्कुल, मेरे पास है। मेरे पास वर्षों से तुम्हारे मेरे प्रति कबूल करने की रिकॉर्डिंग है। यदि तुम मुझे जेल भेजती हो तो मैं रिकॉर्डिंग सार्वजनिक कर दूंगा। यह एक रणनीति थी जो मैंने फिल्मिंग के दौरान अपने खाली समय में सोची थी। भले ही यह सिर्फ कुछ वाक्य हैं, मैंने किताब पढ़ी है। मुझे उनके रिश्ते के बारे में कुछ विशिष्ट चीजें पता हैं। अगर मैं उन्हें ऑनलाइन पोस्ट करूं और कथा का थोड़ा मार्गदर्शन करूं तो प्रभाव छोटा नहीं होगा। सुयामिन ने मेरे संदेश का जवाब नहीं दिया। मैं तुरंत बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। मैंने चावल का एक अतिरिक्त कटोरा भी खाया, लेकिन मेरी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। दोपहर में अंतिम दृश्य के दौरान मैंने सुयामिन को सेट पर देखा। सुयामिन भीड़ के माध्यम से मुझे ठंडी नजरों से घूर रही थी, जैसे कि वध किए जाने की प्रतीक्षा कर रही भेड़ हो। जिस क्षण मैंने उसे देखा, मैं जम गया। मैं घर भी नहीं था। ऐसा सही अवसर। वह मेल लीड के साथ बॉन्ड बनाने के लिए इसका उपयोग क्यों नहीं कर रही है? मुझे खोजने क्यों आई? क्योंकि मैं सुयामिन को आते देखकर विचलित हो गया था। फिल्मिंग शुरू होने के बाद से मेरी पहली एनजी बुरी टेक हुई। मोरंग यान ने मेरी नजर का पालन किया और सुयामिन को भी देखा। उसने मुझे देखा और महसूस किया कि मेरी आंखों में खुशी का कोई निशान नहीं था, जैसे जब मैं किसी ऐसे व्यक्ति को देखता हूं जिससे मैं पसंद करता हूं। पूरी दुनिया गु हायोमिंग के लिए उस पर चिपके रहने के लिए हंस रही थी। कोई ऐसा जो उसे प्यार नहीं करता। पूरी दुनिया कहती है कि सुयामिन मुझे पसंद नहीं करती। अगर सुयामिन मुझे पसंद नहीं करती तो वह यहां क्यों आती? और जिस तरह से सुयामिन ने बाई हायोमिंग को देखा, वह ईर्ष्या जैसा लग रहा था। और जल्द ही मैंने कहा, क्षमा करें निर्देशक, चलो इसे फिर से करते हैं। चलो एक और टेक के लिए चलते हैं। यह एक दृश्य था जहां मेल लीड ईर्ष्या से फीमेल लीड को जबरदस्ती चूमने की कोशिश करता है। फीमेल लीड उसे थप्पड़ मारती है, उसे याद दिलाने के लिए कि वे पहले ही तलाक ले चुके हैं। मैंने जल्दी से किरदार में वापसी की, लेकिन मैंने देखा कि मोरंग यान के साथ कुछ गलत था। मैंने धीरे धीरे हमारे बीच की दूरी कम की। हमारे कमर इतनी करीब थे। मैंने नियंत्रण खो दिया और मांग यान को चूमने के लिए झुक गया। मोरंग यान को मुझे दूर धकेल देना चाहिए था, लेकिन उसने बिल्कुल नहीं धकेला। कट! निर्देशक ने जल्दी से चिल्लाया। मरांग यान, क्या हो रहा है? तुम्हें उसे दूर धकेलना था। उसे धक्का दो और उसे थप्पड़ मारो। सिर्फ खड़े होकर चुंबन का इंतजार मत करो। मोरंग यान ने अपना सिर नीचे किया और माफी मांगी। क्षमा करें निर्देशक। मैंने मोरंग यान को नीचे देखा। तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? क्या तुम दृश्य का बाकी हिस्सा भूल गई? मोरंग यान पीछे हट गई, सुयामिन पर एक नजर डालते हुए। क्षमा करें, मैं इसे सही करूंगी। निर्देशक ने कहा, ठीक है, चलो इसे फिर से करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं चुंबन के लिए अंदर जा पाता, मुझे दूर खींच लिया गया। सुयामिन ने मुझे सेट के बाहर एक कोने में पिन कर दिया। जब मैंने ऊपर देखा तो मैंने सुयामिन का उदास चेहरा देखा। उसने मुझे गंभीरता से चेतावनी दी, अगर तुमने चुंबन दृश्य फिल्माने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगी। मैंने उसे देखा। मेरी नजर सुयामिन के होंठों पर पड़ी। मैंने तुम्हें चूमा और अब तुम मुझे किसी और को चूमने नहीं दोगी। क्या तुम जल रही हो? सुयामिन की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। तुम्हारी ईर्ष्या? हास्यास्पद। मैं बस तुम्हें वह नहीं देखना चाहती जो तुम चाहते हो। जितना अधिक तुम इसे चाहते हो, मैं उतना ही पक्का करूंगी कि तुम्हें यह न मिले। मैंने सुयामिन की ठोड़ी को चंचल रूप से ऊपर उठाया। मैं क्या चाहता हूं? मैं सबसे ज्यादा तुम्हें चाहता हूं। पिछली बार उस एक छोटे स्वाद के बाद से मैं हर रात बेचैन महसूस कर रहा हूं। कई कामुक सपने देखे, मुझे मिठास का स्वाद मिला और अब मैं उसे और अधिक घृणा दिलाना चाहता हूं। उसे कम से कम 10 दिनों तक दूर रहने के लिए मजबूर करूं, शायद आधे महीने तक। सुयामिन की ठंडी आंखों से चिंगारी उड़ रही थी, लेकिन वह फटी नहीं। ऐसा लगता है कि उसने मेरी घृणा के स्तर के प्रति कुछ प्रतिरोध बना लिया है। मैंने सुयामिन की अभिव्यक्ति को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और उसके कान के करीब झुका।
तुम आज रात पहले से ही यहां हो, क्यों ना मुझे अनुभव करने दो कि सपना सच होने जैसा क्या महसूस होता है। सु यामिन ने पास के मोरंग यान की ओर देखा, फिर मुस्कुराई और ठंडी आवाज में कहा, निश्चित रूप से। फिर उसने मुझे मोरंग यान की तरफ खींच लिया। उसने उसे हल्का देखा और पूछा, समय है? मैं तुम्हें एक भोजन के लिए इलाज करना चाहती हूं, ताकि कल रात ऑनलाइन मेरे पति के लिए बात करने के लिए धन्यवाद दे सकूं। मोरंग यान ने मुझे देखा और चंचल रूप से कहा, अगर प्रेसिडेंट सु इलाज कर रही हैं तो मैं समय निकालूंगी, भले ही मेरे पास ना हो। ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट सु अफवाहों जैसी नहीं है। सु यामिन ने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। तुम मुझे नहीं जानती। उसी पल मुझे आखिरकार समझ में आया कि सु यामिन क्यों आई। उसने सोचा कि मैं मोरंग यान में रुचि रखता हूं, इसलिए वह इसे बर्बाद करने आई। लेकिन क्या सु यामिन थोड़ी ज्यादा बलि नहीं दे रही है? इतनी गर्मी के दिन मेरी बाहों में झुककर वह शायद घृणा को सहन कर सकती है, लेकिन मैं गर्मी नहीं झेल सकता। मैंने दोनों को आंखें मिलाते हुए देखा। अगर तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ है तो क्या तुम इसे एयर कंडीशनिंग के साथ कहीं और कह सकती हो? मैंने उनकी सीढ़ियों को अनदेखा किया और कपड़े बदलने के लिए सु यामिन को दूर धकेल दिया। आधे घंटे बाद होटल के रेस्तरां के एक निजी कमरे में मैं ऐसी में बैठा था और अपने पसंदीदा व्यंजनों में से कई का ऑर्डर दिया। फिर मेरे सामने बैठी महिला की ओर देखा। मैंने पूछा, तुम बात क्यों नहीं कर रही हो? मोरंग यान ने सु यामिन को देखा, फिर मेरे हाथ में आइसक्रीम की ओर देखा। भाई हायोमिंग, क्या वह स्वादिष्ट है? मैंने उसे देखा और वेटर को बुलाया। उसके लिए भी एक आइसक्रीम लाओ। मोरंग यान मुस्कुराई और सु यामिन की ओर देखा। वह नजर उकसावे से भरी थी। धन्यवाद हायोमिंग। सु यामिन ने उसे देखा, फिर मुझे देखा और एक ठंडी घुरघुराहट दी। मैंने सु यामिन की ओर देखा, जो मुझे घूर रही थी। तुम्हें एक चाहिए? जैसे ही मैं वेटर से उसके लिए एक लाने के लिए पूछने वाला था, उसने मेरे हाथ से मेरी आइसक्रीम ले ली। सु यामिन ने उस चम्मच का इस्तेमाल किया जो मैंने इस्तेमाल किया था और मोरंग यान की नजर के नीचे एक निवाला लिया। मैंने लाचारी से देखा जैसे सु यामिन ने वह आइसक्रीम खाई जिसे मैं पहले ही खा चुका था। क्या इस पागल महिला ने अपना दिमाग खो दिया है? स्वच्छता के प्रति उसका जुनून क्या हुआ? मोरंग यान ने सु यामिन को देखा। ऐसा लगता है कि अफवाह की प्रेसिडेंट सु भाई हायोमिंग को पसंद नहीं करती सच नहीं है, लेकिन अफवाह कि भाई हायोमिन की आंखें केवल प्रेसिडेंट सु के लिए हैं शायद सच नहीं है। सु यामिन ने मुझे एक आधी मुस्कान दी और पूछा, ओह सचमुच? तुम मेरे अलावा और किसे देखती हो? मोरंग यान हंसी। मेरा मतलब था, भाई हायोमिन की आंखें दुनिया की सभी चीजों के लिए हैं। प्रेसिडेंट सु, क्या आप घबरा रही हैं कि भाई हायोमिन दूसरी महिलाओं को देखना शुरू कर सकते हैं? उनकी आंखें मिलीं। मोरंग यान ने सु यामिन को अपने होठों पर एक हल्की मुस्कान के साथ देखा। सु यामिन ने अपने होठों को थोड़ा मोड़ा, छिपे हुए अर्थ के साथ मुस्कुरा रही थी। मैं उठा और उन दोनों को पानी का एक एक गिलास डाला। दोनों ने मुझे देखने के लिए मुड़कर देखा। अगर तुम्हें प्यास लगी है तो थोड़ा पानी पियो और बात करना जारी रखो, मैं रेस्ट रूम जा रहा हूं। मेरे जाने के बाद सु यामिन ने शांति से अपने सामने वाली महिला को देखा। उसने अपनी उंगलियों में आइसक्रीम कप के साथ खेला। सुशी बाइकर घुसी से 50% से अधिक था, लेकिन तुमने अभी भी घुसी के साथ साइन करना चुना और यहां तक कि गु हायोमिंग के साथ फिल्म करने के लिए अपना मूल्य कम कर दिया। तुम वास्तव में क्या चाहती हो? मोरंग यान ने सु यामिन को उस पूरी तरह से मापी गई मुस्कान के साथ देखा जो उसके चेहरे पर अभी भी थी। मेरा मूल्य कम किया? जू हायोमिन आखिरकार गु परिवार का सबसे बड़ा युवा मास्टर है, सु परिवार का दामाद। उसकी कोई भी उपाधि अकेले पहले से ही मेरी पहुंच से बाहर है। उसके साथ अभिनय करने का मतलब मेरा मूल्य कम करना कैसे हो सकता है? या क्या प्रेसिडेंट सु भी सोचती हैं कि उनका पति उतना ही अपमानजनक है जितना कि हर कोई कहता है? अगर ऐसा है तो बस जाने क्यों नहीं देती? मैं रेस्ट रूम से बाहर आया और व्यंजन पहले ही परोसे जा चुके थे। उनके बीच लगभग विस्फोटक तनाव को देखते हुए मैंने बस खुद से खाना शुरू कर दिया, पूरी तरह से उनकी बकवास को अनदेखा करते हुए। कुछ निवालों के बाद मैंने देखा कि उनमें से किसी ने भी अपनी चॉपस्टिक्स को नहीं छुआ था। मैं पूछने से खुद को नहीं रोक सका, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? सु यामिन ने मुझे 2 बार देखा, फिर उसने वेटर को बुलाया और रेड वाइन की एक बोतल का ऑर्डर दिया। मोरंग यान ने भी वाइन ग्लास उठाया। मैं प्रेसिडेंट सु के साथ एक ड्रिंक लूंगी। मैंने जल्दी से रोक दिया। मांग यान, तुम बेहतर होगा कि शराब न पियो, हमारे पास कल फिल्मिंग है। सु यामिन ने मुझे एक सपाट नजर दी। कल शायद फिल्मिंग ना हो।
मैंने सुयामिन के लहजे में धागा पकड़ा। मेरे पास मौजूद रिकॉर्डिंग की तुलना में मेरे पास जो वीडियो सबूत थे जो मुझे जेल भेज सकते थे, वे स्पष्ट रूप से अधिक शक्तिशाली थे। उसने निश्चित रूप से पहले ही समझ लिया होगा कि मेरी धमकियों का मुकाबला कैसे करना है। मैंने अपने दांत भींचे, उसे और खाना परोसा, वाइन डाली और उसे टिश्यू दिए। हनी, मुझे पता है कि तुम मुझे पीड़ित होते हुए नहीं देख सकती। तुम नहीं चाहती कि मैं काम करूं और फिल्म करूं। मैं इसे सिर्फ 2 महीने के लिए करूंगा। सुयामिन बस मुझे मोरंग यान के सामने मीठा अभिनय करते हुए देखना चाहती थी, ताकि मोरंग यान को लगे कि हम करीब हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मुझे मोरंग यान न मिल सके। इसलिए मुझे साथ जाना पड़ा। मोरंग यान ने मुझे देखा, फिर सुयामिन की ओर। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन जिस तरह से उसने मुझे देखा वह बदल गया था। इसमें कुछ और था।